नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गुप्ता। तो चलिए, निफ्टी का एनालिसिस कर रहे थे तो सोचा आपके साथ मिलके करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं चार्ट के अंदर कुछ इस प्रकार की सिनेरियो बन रही है। जितने भी ड्राइंग अपन करके रखे थे वो सारे चीज कर दिए हैं आउट। चार्ट जो है वो है बिल्कुल नेकेड चार्ट। चार्ट पे फिलहाल कुछ भी नहीं है। इंडिकेटर जो है दो चीज प्रोवाइड कर रहा है। वो दो चीज जो है वो है अल्टीमेट ट्रेडर 369, जो कि हमारा कोर्स है, और मोबाइल नंबर, जिनको भी सीखना समझना होगा ज्वाइन करने के लिए कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट, जो कि है ये पॉइंट। वहां पर हमने लाइन डाल दी है। देन हम लेते हैं लोएस्ट पॉइंट, जो कि है ये पॉइंट। हाई एंड लो पे हमने लाइन डाल दी। देन बाजार ने जिस पॉइंट पे भी हाई मार के रखा हुआ है वहां पर एक लाइन हमने डाल दी है। देन जो बाजार सबसे नीचे तक आया था यहाँ पर हमने लाइन डाल दी। तो पर्टिकुलर सिनारियो हमें कुछ इस तरीके से देखना है। हम पर्टिकुलर इस पॉइंट से चार्ट को करेंगे एनालिसिस। थोड़ा सा हम इस जगह पे जूम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे पर्टिकुलर ये बाजार का मेजरली मूव है, राइट। तो यहाँ से बाजार जो ऊपर से नीचे, ऊपर की पॉइंट से नीचे इस पॉइंट तक आया हुआ है, वहां से बाजार आया है सीधा कुछ इस तरीके से। आने के बाद बाजार ने जो पॉइंट तक लेके गए हैं वो है ये पॉइंट तक बाजार लेके गया। फिर जो बाजार की मैक्सिमम लोएस्ट पॉइंट है जो हमें दिख रही है, दैट इज इस पॉइंट तक बाजार ने लो मारा। फिर हमें इसी पॉइंट के यहाँ तक बाजार को एक बार उठते हुए नजर में आया। देन बाजार नीचे आया। फिर देखेंगे कि हम इस पॉइंट के नीचे यहाँ से बाजार आया, फिर बाजार घुमा के ऊपर की साइड जा रही है, राइट। तो बाजार की रिसेंट जो मूव है वो है अपवर्ड। तो चलिए इस चीज को ही हम एनालाइज करेंगे। उम्मीद करेंगे स्टार्टिंग से इसीलिए समझा दिए बुझा दिए ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। अब हम करेंगे पर्टिकुलर इस पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन डालेंगे कुछ इस तरीके से। हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन डालेंगे, राइट। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये किसी भी तरीके से टूटना नहीं चाहिए, और इस ट्रेंड लाइन को हम करेंगे इस तरीके से एक्सटेंड। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, ट्रेंड को ऊपर वाला लाइन तक बढ़ा लेंगे, राइट। यहाँ तक हम बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सटेंड कर दिए। देन हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इस पॉइंट से भी इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन इस यूज करेंगे, जिस तरीके से कि यहाँ से हमें ये चीज समझ में आता हो, या फिर हम इसको कनेक्ट कर पाए कुछ इस तरीके से। सबसे बढ़िया रहता है कि हम इस तरीके की दो ट्रेंड लाइन को ना खींच के पैरेलल चैनल जो है उसकी इस्तेमाल करेंगे तो उससे अच्छा रहेगा। दिस इज, देखिए, पैरेलल चैनल इसकी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से हम सीधा इस तरीके से डाल देंगे एकदम यहाँ तक। देन हम इसको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर लेंगे, राइट। तो रिसेंट सिनारियो के हिसाब से, पहले सिनारियो के हिसाब से हमने इस पॉइंट पे लिए। सेकेंड हमको ये सिनारियो समझ में आ रही है, राइट। तो इस तरीके से हमारे समझ में सिनारियो आ रहा है। देन अब की सिनारियो है ये बाजार ऐसे 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 करके इस जगह से शूट होने की कोशिश कर रही है, फायर होने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो चलिए हम रिसेंट सिनारियो पे आ जाते हैं, ताकि चार्ट को जैसे ही हम इस तरीके से देखेंगे तो पीछे की जो हाई पॉइंट है वो हमारे नजर में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि हमने लाइन कहाँ से मारे, किस जगह को देख रहे हैं, राइट। तो इस जगह को हम देखेंगे। पर्टिकुलर यहाँ से भी अगर हम देखते हैं तो भी काम चल जाएगा। तो कोशिश करेंगे जितना हमें बड़ा पिक्चर दिखाई दे उतना ज्यादा बेटा क्लियरिटी समझ में आएगा। तो हमें सिनारियो जो समझ में आ रही है, पर्टिकुलर ये पॉइंट से सिनारियो समझ में आ रही है कि वहां तक लेके गए। जाने के बाद बाजार कुछ इस तरीके से, देन ये उठाया पटका, फिर देखिए यहाँ तक उठाया फिर पटका, इस तरीके से अल्टीमेट पटका। पटकने के बाद बाजार यहाँ तक उठाया, फिर इस तरीके से बाजार रेंग के फिर उठाया फिर पटका, फिर ट्रेंड लाइन के सामने से फायर होने की कोशिश बाजार कर रही है, राइट। तो बाजार की जो डायरेक्शन है वो क्या है, बाजार की डायरेक्शन बनी हुई है अपसाइड। तो जो
रेजिस्टेंस लेगा। रेजिस्टेंस कितने प्रकार की होती है पहले तो आपको ये जान लेना है, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि अपना जो 14 थियोरेटिकल है उसको पढ़ के बैठिए तो मजा आएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टर्म्स अपन यूज करते हैं जो कि आपके पल्ले में नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम उतना कुछ पढ़ा नहीं सकते, शॉर्टकट एनालिसिस मारते हैं, तो जिसके अंदर में आपको रेजिस्टेंस कितने प्रकार की होता है वो जान लेना है। तो चलो हम यहाँ पर अपनी पेड प्रमोशन की डिस्कस नहीं करेंगे, जिनको भी करना होगा भाई नंबर यहाँ दिया हुआ है, अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। बाकी हम प्रैक्टिकली चार्ट पे कर रहे हैं कि क्या खींचे कैसे खींचे डिटेल, तो फॉलो करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन ऑल कर देंगे तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखे कि यहाँ से बाजार ऊपर गया, फिर बाजार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और कुछ इस तरीके से बाजार की रुझान ऊपर की साइड मुंह रखा हुआ है। तो अगला अगर बाजार हिट करेगा तो सबसे पहले किसको हिट करेगा, यहाँ पर आप नंबर देख सकते हो 24,600। पहला टारगेट ये रहेगा। अब बाजार जो मूव मारता है, बाजार कभी डायरेक्टली ऐसे मूव बिल्कुल ही नहीं मारता है, राइट। बाजार इस तरीके से मूव डायरेक्ट नहीं मारता है, बाजार उसी मूव को कैसे मारता है, बाजार कुछ इस तरीके से घुमा घुमा के मूव को मारता है, राइट। तो इस तरीके से बाजार घुमा घुमा के मूव को मारता है। तो इसीलिए हमने क्या किए, सबसे पहले ये पर्टिकुलर पॉइंट लिए, देन ये पर्टिकुलर पॉइंट लिए, देन पर्टिकुलर ये पॉइंट लिए, तो बन गई ये हमारा एक ट्रेंड लाइन। बाजार ने पर्टिकुलर इस पॉइंट पे रेड कैंडल खड़ा किया, उसके बाद इसी जगह से नीचे खड़ा किया, देन यहाँ से फिर से नीचे खड़ा कर दिया, फिर इसी जगह से नीचे खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर हमने खींच दिए एक और ट्रेंड लाइन, राइट। उससे बन गई क्या है, चैनल। उससे चैनल बनने के बाद बाजार यहाँ पर आया, देखिए इस जगह से क्या किया है, सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया, देन यहाँ सपोर्ट लिया। तो पहला टारगेट जो है वो है ये रेजिस्टेंस पॉइंट, देन जो दूसरा टारगेट पॉइंट है वो है ये रेजिस्टेंस पॉइंट। तो उम्मीद करेंगे ये चीज समझ में बात आ गई हुई होगी। अब हम खींचेंगे सप्लाई एरिया की, तो पीवीएस जो हाई है, पीछे की जो हाई है और रिसेंट वाला जो हाई है, यहाँ पर हम खींचेंगे एक जोन जिसकी नाम होगा सप्लाई जोन। तो यहाँ पर हम इसकी कलर कर देते हैं रेड, और इसकी जो ऑपोसिटी है इसको कर देते हैं थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ताकि हमें वो जोन आराम से नजर आए। और हम नीचे जो है, नीचे ये जगह जो है यहाँ पर खींचेंगे एक पतला सा जोन जिसकी नाम होगा डिमांड जोन, राइट। तो इस जगह को हम ग्रीन कलर से मार्क करेंगे। तो जैसे ही हम इसको ग्रीन कलर से मार्क कर दिए तो ये बन गई है क्या, ये बन चुका हुआ है डिमांड जोन, और ये बन चुकी हुई है सप्लाई जोन। अब बाजार पीवीएस जो रिएक्ट किया है, नीचे गया, ऊपर आया, देन नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नौटंकी मारा है, इसको हम नौटंकी बोलते हैं। फिर ये जो बाजार के अंदर मूव्स हो रही है, ये जो शूट हो रही है, पहले एक बार सप्लाई में जाके इसने रेजिस्टेंस लिया है, राइट। रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब कंटिन्यूअस अगर बाजार ऊपर जाएगा, बाजार कोशिश करेगा कि इस ट्रेंड लाइन तक पहुंचने की। तो जो पोजिशनल ट्रेड होंगे, उस पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं अपन, इंट्राडे स्कैल्पिंग की बात बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे स्कैल्पिंग की लेवल, तरीका, मेथड अलग होता है, वो अलग चैप्टर है, ये चैप्टर अलग है। तो इसके अंदर में हम ये चीज समझा रहे हैं। तो बाजार का पर्टिकुलर ये जो चीज है, उम्मीद करेंगे यहाँ से आपकी समझ में बात आ जाना चाहिए। दिस इज शूट कर रहा है ऊपर की टारगेट को लेने के लिए, राइट। तो इसके अंदर में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, पहले मैंने बोला कि कितने प्रकार के होते हैं वो जान लीजिए, देन उसको प्लॉट कर लीजिए। देखिए अभी हमने मार्क किए किस तरीके से, पहले हमने लिए इस टूल की इस्तेमाल किए ताकि ये फ्लैट बैठे, देन अब जिस टूल की इस्तेमाल कर रहा हूँ दैट इज हॉरिजॉन्टल रे की इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर्टिकुलर इस पॉइंट से हमें सपोर्ट देखने को मिला, देन अगला जो सपोर्ट देखने को मिला वो है ये पॉइंट। तो सपोर्ट क्या हो रही है, उससे पीछे की जो सपोर्ट पॉइंट है वो है पर्टिकुलर यही पॉइंट, राइट। तो इस जगह पे हमें ये चीज स्ट्रांगली नजर आता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पर एक बार प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर उसको छुआ नहीं, फिर इसी प्राइस से
फ्लैट सपोर्ट लिया, प्राइस ने क्या लिया, फ्लैट सपोर्ट। उसके बाद ये सपोर्ट के ऊपर में है ये सपोर्ट जिसके ऊपर में ये शिफ्ट हुआ है, देन यहां से बाजार ट्रिगर हुआ है किस साइड के लिए, सी साइड के लिए, मतलब बाई साइड के लिए प्राइस ट्रिगर हुआ है। तो उम्मीद करेंगे नेक्स्ट कुछ कैंडल, अगर कुछ कैंडल बनता है ऊपर की साइड कुछ कैंडल बनता है, तो आपको जो सिनारियो नेक्स्ट में दिखाई देगा उससे आप समझ सकते हो कि आपके सामने क्या सिनारियो आने वाला है, राइट। तो जो कैंडल अभी बने नहीं, दिखे नहीं, किसी को लगे नहीं, अगर वो बनता है तो फिर आप सोच लो कि आपकी दिमाग कितना एडवांस होना चाहिए, राइट। अब ये जो सारे फंडे हैं, इन फंडों को हम क्या करेंगे, हम इसको इंडिकेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम जो मैनुअल इनपुट के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, इसी चीज को जो भी इंडिकेटर दिखाता हो उसकी यूज करेंगे, राइट। इधर में कोई मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, आरएसआई, स्टोकास्टिक, फलाना डमकाना की इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करे तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप करना चाहते हो, यदि अगर आपको करना ही है तो हम खुद ही करके दिखा देते हैं। इसमें बॉलिंजर बैंड भी है, मल्टी मूविंग एवरेज भी है, वो सारे चीजें हैं जिसको आप यूज करना चाहते हो। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं ड्राइंग को हाइट, देन आप कुछ इस तरीके से चेक करके देख सकते हो। इससे आप ये पता कर सकते हो कि जब लोअर बैंड के यहाँ से प्राइस ट्रिगर होता है तो पहला टारगेट उसका क्या होता है, अपर बैंड, राइट। ये देखिए यहाँ पर जितने भी गुचुड़ गुचुड़ मारे, ये कभी इस पॉइंट के नीचे गए नहीं, यहाँ से अपर बैंड के यहाँ से नीचे आया, फिर मिडिल बैंड पे घुचुड़ घुचुड़ मार के फिर ये ट्रिगर किया। यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड ऑलरेडी है। और साथ ही साथ मल्टी मूविंग एवरेज की जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को भी हम समझ रहे हैं कि मूविंग एवरेज क्या क्या है, राइट। ये है 50 मूविंग एवरेज, देन ये जो है ये है 100 मूविंग एवरेज, ये जो है 200 मूविंग एवरेज। तो पीछे पीछे चले जाइए, जहां कहीं पर भी 50, 100, 200 को क्रॉस करके बाजार की ट्रेंड अपसाइड हुआ हो, उस जगह को आपको देखना होगा। तो पर्टिकुलर इस जगह पे हम देख सकते हैं कि 50, 100, 200 के नीचे की तरफ काटा तो एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन अभी ये जो काट रहा है ये अप साइड काट रहा है, तो एक अच्छा रैली अपने को देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसी बात की पुष्टि के लिए हम इंडिकेटर आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि जब ये कटा है तो किस तरीके से रिएक्ट इसने किया है, ताकि आपकी समझ में बैक टेस्टिंग आ जाए, राइट। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर सारे मल्टी मूविंग एवरेज एकजुट हुआ है, ये बड़ा वाला कैंडल ने फायर किया है, ठीक वैसे ये मल्टी मूविंग एकजुट हुआ है, ये बड़ा कैंडल जो है ये फायर किया है। आगे चल के बाजार इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो तब तक भाव आपको बहुत ही ऊपर नजर आएगा, ठीक वैसे अगर इस तरीके से बाजार आगे बढ़ेगा तो भाव आपको बहुत ही आगे बढ़ के नजर आएगा, राइट। तो उम्मीद करेंगे एनालिसिस किस टाइप से करना है, कैसे करना है, ये समझ में आ गई। देन इंडिकेटर चिपकाओगे तो सबसे ज्यादा मजा आएगा। तो अब कर देते हैं इंडिकेटर को हम छू मंतर फू, क्योंकि हमें नहीं चाहिए इंडिकेटर, हम समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, और उससे बेटर, कई गुना बेटर है हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो, क्योंकि इसके अंदर में साफ सुथरा तरीके से ही हमारे समझ में स्टॉक मार्केट आ जाता है। तो यहाँ से कब क्या देखना है, कौन सी चीज डालना है, अगर आप मल्टी मूविंग एवरेज डालोगे कैसा दिखाई देगा, सिर्फ मल्टी मूविंग एवरेज डालने से वो चीज कैसा दिखाई देगा, तो सिर्फ मल्टी मूविंग एवरेज डाल के देखो, फिर पता चल जाएगा कि कैसा नजर आएगा, राइट। कैसा नजर आ रही है, यहाँ पर सारे मल्टी मूविंग एवरेज एग्जीक्यूट हुई है, देन ये फायर होने के लिए रेडी हो गया है। ये फायर होके यहाँ मिलेगा, देन जाके ऐसा 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 करेगा, तो आपको कौन सी चीज नजर आने वाला है, वो पैरेलल चैनल में कैसा है, वहां ट्रेंड लाइन किस तरीके से रिएक्ट हो रही है, वहां सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है, ये सारी जो बेसिक चीजें है इसको आपको पहले पढ़ लेना है, देन जाके कोई भी सामान इंडिकेटर टूल इस्तेमाल करोगे आपको सबसे बेटर क्लियरिटी के साथ नजर आएगा। तो चलिए हम एकदम बेसिक जड़ से किसी को भी स्ट्रांगली
पढ़ने के लिए बोलते हैं कि अपनी जो बेसिक बुनियादी लेवल है, स्टेप्स है, उसको पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो तो आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हो। किसी पोपट की पकट 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 सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से हम क्या करेंगे, ये जो हमने खींचे हैं यहाँ पर, जहां से हमने रेट को खींचे हैं वहीं तक हम इसको रखेंगे। इसका ये मतलब हो रहा है कि हमने पर्टिकुलर इस जगह से इस चीज को ऊपर में सप्लाई नीचे में डिमांड, इसको हमने कर लिए है। राइट, अब हम यूज कर सकते हैं कोई भी इंडिकेटर जिसके अंदर हम ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी बात को। तो उम्मीद करेंगे यहाँ से समझ में आ रही होगी कि हम आगे की भी आगे देखते हैं। तो पर्टिकुलर यहाँ से ये, देन ये, फिर ये, और फिर ये जो ट्रिगर हुई है, यहाँ पर हम जो पढ़ा के रखे हुए हैं, जो भी अल्टीमेट ट्रेडर पढ़ चुके हुए हैं, वो आइडेंटिफाई करो इस चीज की नाम हमने कोर्स के अंदर क्या बोल के रखे हैं। राइट, उसके लिए अगर आपने 14 थ्योरेटिकल पढ़ लिए हैं तो उम्मीद करेंगे कि बहुत ही आराम से आप इसको समझ जाएंगे। अगर समझने में फिर भी तकलीफ हो रही है तो एक काम करिए, सबसे आसान चीज लाइन चार्ट को लगा लीजिए। देन हम इसकी इस्तेमाल कर लेते हैं जिसके अंदर में आपको ये सारे फंडे हम पहले से पढ़ा के रखे हैं। सेटिंग में जाएंगे, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लेंगे। देन स्मॉल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस को जस्ट एक्टिवेट कर देंगे जिससे कि हमारे सामने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाएगा। और हम करेंगे चार्ट को जूम। राइट, क्या करने वाले हैं, चार्ट को जूम। और चार्ट को जूम करके हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिसको ऑलरेडी आप पढ़ के बैठे हुए हो। तो क्या आइडेंटिफाई हो रही है, व्हाट इज दिस, ये जो आया है फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ से ये जो पलटी मार चुका है, व्हाट इज दिस। राइट, यहाँ की जो सिनारियो है, उस सिनारियो के अंदर में आपको ये चीज हम पढ़ा के रखे हैं कि इसको आइडेंटिफाई करो। इसको अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या है वो आपको बोल के रखा हुआ है। देन ये जो इस पॉइंट के ऊपर निकल रही है, इसकी अगला टारगेट क्या होने वाला है, वो टारगेट होने वाला है पर्टिकुलर ये पॉइंट। राइट, तो स्टॉप लॉस कहाँ डाला गया है, स्टॉप लॉस डाला गया है पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, स्टॉप लॉस डाला गया है। आप कैसे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करेंगे, इंडिकेटर डालोगे तो कौन सा इंडिकेटर से फॉलो करोगे, ये सारी बातें बोल के रखा हुआ है। उम्मीद करेंगे आपकी समझ में आ गया हुआ होगा। और जो भी नए लोग देख रहे हैं उनके लिए हम दिखा देते हैं डाल के, एक्टिव डबल ट्रेंड डालने से आपकी समझ में बात आ जाएगा। और लास्ट जो सिग्नल है वो आपको नजर आता हुआ दिखेगा। तो लास्ट सिग्नल क्या बोला है, लास्ट सिग्नल बोला है बाई। राइट, तो यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है बाजार, ये जो ऊपर उठ के नीचे आया था आके इधर जा रही है। टारगेट पॉइंट में क्या है और कौन सी चैनल में चल रही है, क्या ट्रेंड लाइन है, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई हुई होगी। अगर इस तरीके से आपकी टारगेट समझ में आ रहा है तो बढ़िया, नहीं तो टारगेट डिसाइड करने के लिए हम ट्रेंड टू रिवार्ड रेशियो को डाल देंगे, तो वैसे भी हमारे समझ में क्या आ जाएगा, टारगेट आ जाएगा। तो चलो एक बार फिर से शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसे चीज हमें पता है बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल ही नहीं देखा होगा, तो हम इसको उड़ा दिए। देन जाके हम इसको भी सफाई साफ सुथरा कर लेते हैं। जैसे ही साफ कर लेंगे देन कुछ इस तरीके की सिनेरियो आएगा। देन अपन जो ट्रेंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है उसको चिपका देंगे, जिससे कि हमारे सामने पूरा सिनेरियो अपने आप से ड्राइंग होके आ जाएगा। इसी ड्राइंग जगह को ही हमने मार्क कुछ इस तरीके से किया है, जो कि चैनल है। नीचे सारा चीज दिख रही है, पहले तो आप विदाउट ड्राइंग देखो, फिर ड्राइंग के साथ देखो, तो तब फंडा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक आया, फिर उठाया, फिर पटका, फिर उठाया, तो अगला शूट करेगा तो किस जगह को फायर करने वाला है, वो डिजिट क्या होने वाला है, उस डिजिट के वहां से जो चैनल बनेंगे वो चैनल कैसे होंगे, वो सारे चीज क्या करके रखे हुए हैं, हमने यहाँ ड्राइंग पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमने लेवल्स डाले उस लेवल्स की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑटोमेटिक वहां पर लेवल्स आ रही है। राइट, तो यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ सप्लाई को मार्क किए, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे डिमांड को मार्क किए। अब वो जो जगह है वो कितनी सी जगह होगा, वो हमें यहाँ पर ये एरिया देखने को मिल रहा है, दैट इज इतनी सी डिमांड वाला एरिया है।
और ऊपर में जो सप्लाई वाला जगह है दैट इज इतनी सी एरिया सप्लाई वाला जगह है। और पर्टिकुलर ये पॉइंट के ऊपर बाजार इस तरीके से टिकर किया है, तो अगला ये जो टेस्ट करने वाला है वो इस जगह को टेस्ट करने वाला है। अगर मंडे के दिन बाजार आपको गैप अप के साथ यहाँ दिखाई दिए तो समझ जाना जिन लोगों ने अपना इंडिकेटर देख के बाई ट्रेड करके गए उनको प्रॉफिट पक्का मिलने वाला है। तो चलो इस चीज को भी हम दिखा देते। आपको क्या करना है, सिंगल कैंडल स्टिक बाई सेल एंड डबल कैंडल स्टिक बाई सेल को चिपका देना है। तो लास्ट जो सिग्नल है वो सिग्नल क्या है आपकी समझ में बात आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से ड्राइंग को फिर से हमने कर दिए है गायब। तो जो लास्ट सिग्नल है व्हाट इज द लास्ट सिग्नल, वो है भर भर के बाई, राइट। तो उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई हुई होगी। तो जिस तरीके से मैनुअल हम एनालिसिस कर रहे हैं इंडिकेटर उसी तरीके से ही एनालाइज कर रहा है। तो यहाँ पर जो लास्ट सिग्नल है वो क्या है, वो है बाय के इसके ऊपर बाजार जा कहा रहा है बाई साइड में, इस लेवल को फाड़ा तो अगला जो लेवल है वो है टारगेट, राइट। तो अगला जो जोन है वो है टारगेट, राइट। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ रही है। और बाजार जो स्विंग मार रही है जिसको नचा रही है स्विंग में या फिर कैंडल में, वो किस तरीके से बन रही है, वो बस बन रही है कुछ इस तरीके से जिसको ये ऑटोमेटिक कर लेगा कनेक्ट, और कनेक्ट करके हमें दिखा देगा कि फिगर क्या चल रही है, राइट। तो यहाँ से शॉर्ट बोला, बोल के नीचे गया, यहाँ सपोर्ट लिया, लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, टारगेट को हिट किया, थोड़ा डिप मारा, डिप मार के सपोर्ट लिया, देन बाई बोला, अभी भी बाइंग मोड में कंटिन्यूअस है। तो उम्मीद करेंगे टोटल 100% एनालिसिस आपकी समझ में आ गया हुआ होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुद की ख्याल खुद रखना। अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और अपना जो कोर्स है हो सके तो उसको ज्वाइन करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर नौटंकी नहीं होता है, ड्रामा नहीं होता है, जो भी बात होता है, जो भी बात होता है टू दी पॉइंट बात होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।